हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि यूएसए स्टडी वीजा के इंटरव्यू में आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, या अगर ये बोलूं कि कौन से काम आपको नहीं करने हैं, क्या डोंट्स होने चाहिए जब आप यूएसए वीजा इंटरव्यू देते हैं। बेसिकली आपको बहुत सारे इंटरव्यूज मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। यहाँ पे आपको यूएसए इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आपको क्वेश्चंस को कैसे एक्सप्लेन करना है, किस तरह से आपको अपने फैक्ट्स को बताना वीजा ऑफिसर को, कैसे आपको वीजा ऑफिसर को कन्विंस करना है। बट ऐसे ही आपको रेयरेस्ट वीडियोस मिलेंगे जिसमें ये बताया जाता है कि आपको क्या नहीं करना, आपको किन चीजों पे नो नहीं बोलना, आपको किन चीजों पे ये नहीं बोलना कि आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। सो इस वीडियो में हम यही सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सबसे पहले यूएसए स्टडी वीजा की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके अपने आईबीटी ओवरसीज यूट्यूब चैनल से मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब मैंने बहुत सारे ऐसे रिफ्यूजल अपने लाइफ में देखे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट सिली मिस्टेक कर लेते हैं और उन सिली मिस्टेक्स को बहुत इजीली हैंडल किया जा सकता था अगर आपको एक सही वीजा इंटरव्यू गाइड मिले, एक आपको सही कंसल्टेंट मिले, एक आपको सही ट्रेनर मिले जो आपको उन क्वेश्चंस के ऊपर सही तरीके से प्रिपरेशन करा सके। इसमें जो मैंने मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन देखा है जहाँ पे रिफ्यूजल आता है कि स्टूडेंट का I-20 फॉर्म स्टूडेंट के पास है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपको 3000, 5000, $10,000 का स्कॉलरशिप मिला है। पर जब वीजा ऑफिसर ये पूछता है कि हाउ हैव यू गॉट दिस स्कॉलरशिप, तो स्टूडेंट के पास उसका कोई आंसर नहीं होता। कुछ बेसिक आंसर दिए जाते हैं दैट आई वाज वेरी गुड इन माय स्टडीज इन सीनियर सेकेंडरी और इन माय ग्रेजुएशन, सो आई गॉट दिस स्कॉलरशिप। or like the student used to say that like I have filled a form or my consultant has applied for this scholarship. So consultant वाला भी एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद मैं उस पॉइंट पे आऊंगा, पहले इसको प्रॉपरली डिस्कस करते हैं कि आपको कभी भी इन चीजों के ऊपर ऐसे नहीं बोलना है that I was a scholar so I got a scholarship. You should know this कि आपको स्कॉलरशिप कैसे मिली। Then you have to answer this thing because बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है यूएसए में जो बाय डिफॉल्ट स्कॉलरशिप देती हैं, तो उनके लिए हम आंसर कर सकते हैं I have filled the form, that the application form to apply for the I-20 or for the offer letter, and I asked even to the university and they said this is a scholarship which is given to each and every good student who is applying for our university. आप ये आंसर कर सकते हैं। जहाँ अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए कोई फॉर्म फिल किया है जिसमें आपने फॉर्म के साथ जो रिक्वायरमेंट है स्कॉलरशिप की, चाहे उन्होंने आपसे कुछ एसेस लिखवाए हों, चाहे उन्होंने आपसे कुछ लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस मंगवाए हों, चाहे वो आपसे यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ फॉर्मेलिटीज या कोई इंटरव्यू आपका कंडक्ट हुआ जिसके बाद वो उनके ट्रेनर्स, उनके प्रोफेसर ये डिसाइड कर पाए कि हाँ आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, जहाँ आपने सेट एग्जाम दिया हो विच वी कॉल स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, तो आप इन चीजों के ऊपर बात कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली डिनाई करना कि आई हैव नो आइडिया, मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं है कि मुझे किस तरह से स्कॉलरशिप मिला, ये आपको रिफ्यूजल दे सकता है। जब सिंपली क्या तो मैं स्कॉलर था तो मुझे इसलिए स्कॉलरशिप मिला, ये भी गलत है बिकॉज हमने इस इनटेक में ऐसे रिफ्यूजल्स देखे हैं। तो हमें इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है कि हम किसी भी आंसर में आई डोंट नो नहीं बोलेंगे। द फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट कम्स हियर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे आपको आइडिया नहीं होता, आप यस या नो में उस आंसर को कंप्लीट करते हैं। सो मेक श्योर यस या नो कोई करेक्ट आंसर नहीं है। आपको एटलीस्ट अगर यस बोल रहे हो तो उसका भी एक्सप्लेनेशन उस आंसर में देना है, अगर आप नो बोल रहे हो तो भी एक्सप्लेनेशन देना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वीजा ऑफिसर आस्क यू क्वेश्चन दैट do you have any plan to stay in US after completion of your studies, you can say no. So the answer must be no, officer. I have no such plan. I have very good home ties. My parents are there in my country, and I came here for the education. While going back from getting this education, I will start a journey. I'll start a good job. That job will give me a very good amount of salary, and or I have a plan to go for my business. सो इस तरीके से आंसर को यहाँ पे, देयर आर डिफरेंट वेज टू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज जस्ट वन वे आई टोल्ड टू यू गाइस। तो अब इस तरीके से इस आंसर को हैंडल कर सकते हैं रादर देन सिंपली सेइंग नो। सो सम अदर क्वेश्चंस आर लाइक, यहाँ पे आप खाली यस बोल देते हैं और उन क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, विल यू ऑप्ट फॉर ओपीटी इफ इट इज ऑफर्ड बाय योर यूनिवर्सिटी, विल यू ऑप्ट फॉर सीपीटी इफ इट इज ऑफर्ड बाय योर यूनिवर्सिटी। You can say simply
नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, सीपीटी के क्वेश्चन में यस बोल देते हैं। सो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप यस बोल रहे, यू हैव टू मेंशन दैट यस डेफिनेटली if this opportunity will be given by my university by looking into my performance into this course, I'll definitely opt for this and try to get the practical aspect of the subject I am studying, the course I'm doing in this university. So it is important to give a reference and give the full explanation of the question which is asked to you rather than simply saying yes or no. So इनको अगर हम basically visa officer की language में बोले तो this is called a red flags. So they are very sure. I've seen so many students been through the interview and just one question being asked, and after asking that question, they simply say sorry, try next time. So यहाँ पे हम कुछ ना कुछ ऐसी गलती शुरू करते हैं. Either like we are not responding properly to the visa officer, we have not developed that sort of communication skills, हमारे listening के skills इतने अच्छे upgrade नहीं हुए कि हम उनकी बात को properly समझ नहीं पाते हैं. Some students, they come to us and they don't accept that they had a mistake. And I've seen so many students, they come and they accept the mistake. हाँ सर यहाँ पे mistake हो गया, पूछा कुछ और गया था. They were asking about the university and I was telling about the university. Basically, they're asking about the university they are going for. And I understand that where have you done your bachelor's? So I was telling about the university I have done the bachelor's. So you have to be very keen while listening to the questions which is asked by the visa officer. अब बात करते हैं कंसल्टेंट की, जो मैंने पहले पॉइंट आपको रेज किया था. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कभी भी नहीं मेंशन करना है कि आपने किसी कंसल्टेंट से अप्लाई किया है. I've seen in so many cases like when you are thoroughly prepared, आपके एकेडमिक्स दिखा रहे हैं कि आपके पास इतना अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए. जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या पर्सनैलिटी ये बता रही है कि आप इतनी अच्छी लेवल की यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं सोच सकते, आप अपने खुद अपने बिहाफ के ऊपर इस यूनिवर्सिटी को रिसर्च कर सको, सर्च कर सको, अप्लाई कर सको, I-20 ले सको. बिकॉज बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनके I-20 इशू होने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. एक एक्सपर्ट आईबीटी जैसा कंसल्टेंट ही उन यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकता है, वहां से I-20 इशू करा सकता है. वहां पे वीजा ऑफिसर डाउट करते हैं, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आई बिलीव यू अप्लाइड फ्रॉम ए कंसल्टेंट, और दे कैन सिंपली आस्क हैव यू अप्लाइड फ्रॉम एनी कंसल्टेंट दैट योर I-20 इज शोइंग. सो वहां पे स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं. लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, वीजा ऑफिसर के पास कोई आइडिया नहीं है कि आपका I-20 कहाँ से अप्लाई हुआ है. एंड they basically they hate the consultants because what happened as a trend, कंसल्टेंट मार्केट में पैकेज करते हैं. जो फी आपने वीजा के बाद वहां पे जाके ट्यूशन की तरह पे करना है, जो एक्सपेंसेस आपने स्टडी के लिए करने हैं वहां पे, जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं, उससे कहीं ज्यादा अमाउंट कंसल्टेंट आपसे पहले चार्ज कर लेते हैं. वीजा आने के बाद 25, 30, 20 लाख तक का अमाउंट चल रहा है पैकेज में, पहले चार्ज कर ले जाता है. सो दिस इज अ ट्रेंड एंड वीजा ऑफिसर्स आर वेरी अवेयर. दिस इज द ओनली रीजन कि स्टूडेंट के पास पैसा नहीं है, वो वहां पे जाके असाइलम फाइल करते हैं. वीजा ऑफिसर की यहाँ पे क्लास लगती है उनके उनके सीनियर से कि आपने क्या देख के वीजा अप्रूव किया है. सो दे आर नाउ आस्किंग अबाउट अ कंसल्टेंट. मेक श्योर इन एनी केस आपको कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करना है कि आपने जो फाइल है आपने किसी भी कंसल्टेंट से अप्लाई किया है. सो यहाँ पे ये मिस्टेक आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे कि कंसल्टेंट से अप्लाई किया. दैट विल श्योरली लीड टू द रिफ्यूजल. आई कैन बैट ऑन दैट. अब यहाँ पे एक और मिस्टेक नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं. क्वेश्चन पूछा जाता है, डू हैव एनी प्लान टू सेटल इन यूएस, डू हैव एनी प्लान टू गेट मैरिड इन यूएस. तो समटाइम्स द स्टूडेंट फील दैट आई एम गोइंग फॉर अ स्टेम कोर्स एंड मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री I'll be getting the OPT. After getting the OPT, I'll try for the green card if get a good company and then try to settle here. I've seen, मतलब अभी भी पब्लिक को जहाँ पे स्टूडेंट को इस चीज का पूरा अवेयरनेस नहीं है. ये मिस्टेक ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स करते हैं, पर इसको भी वीजा ऑफिसर की जो डिक्शनरी है, जो उनके पास चेकलिस्ट है, उसमें रेड फ्लैग का नाम दिया गया है. सो इम्पोर्टेंटली आप ध्यान रखें कि कभी भी आपने ये चीज के ऊपर यस नहीं बोलना है दैट आई हैव अ प्लान टू सेटल इन यूएस. If in the future I'll get a chance, I'll get married in US. तो इन दोनों क्वेश्चन से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नो करना है, और नो आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए कि आप एक प्रॉपर इस चीज से मना कर रहे हैं कि मेरा इस तरह का कोई भी प्लान नहीं है. I will definitely come back to my country, start with my business or start with a job because I have the parents, I have a family, I have a house in my country where I'm living. और एक और मिस्टेक हमने देखा जो ब्लंडर की तरह माना गया कि वीजा ऑफिसर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट्स ऑक्यूपेशन ऑफ योर पेरेंट्स. तो आपने बताया my both parents are working, they are businessmen and they are earning around
30 to 35 lakhs a year. ये क्वेश्चन खत्म हो गया. उसके बाद दे स्टार्ट आस्किंग अबाउट the questions related to your course. They start asking the question related to USA. They start asking the question related to your living in USA, about how will you commute from the airport to the university. And then they again came on the point that what's the annual income of your family? What's the business of your father? How much they are earning in a year? How much they're earning on a monthly basis? तो कई बार क्या काफी बार हमने देखा है कि स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर देते हैं. जो पहले बोला होता है उसके बाद 3-4 क्वेश्चन ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं, दोबारा इसी क्वेश्चन पे आ जाता है. अब वो पहले आपने एनुअल इनकम बताया अपना 30 to 35 लाख, अब आपसे मंथली इनकम पूछ लिया गया. सो वी गॉट कंफ्यूज समवेयर कि हम अब यहाँ पे क्या करें. और यहाँ पे कभी कभी स्टूडेंट्स जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को डिफरेंटली बताते हैं. वो अमाउंट, वो कैलकुलेशंस मैच नहीं होते हैं. इट्स नॉट लाइक द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन ओनली, इट मे बी विद डिफरेंट क्वेश्चंस एज वेल. लाइक आपने पहले बोला कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस यूनिवर्सिटी. आपका आंसर है I have attended an online session. It was a webinar conducted by the university, and in the webinar I got to know about this university. I researched and then applied for the university. उसके बाद नए क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए. इन द लास्ट, who was giving that webinar? And they can again ask you, at what time this webinar was conducted? You got confused about what webinar does the visa officer is asking about. और in the second दोबारा पूछ सकते हैं, okay, so you got to know about this university from the internet. So यहाँ पे confusion हो जाता है. अगर आप वहाँ पे yes कर देते हो, but you got to know about this university through webinar only. So यहाँ पे दोनों चीजों में difference जैसे मिलेगा, then it is surely gonna be a red flag और आपको यहाँ पे refusal मिल जाएगी. So important है क्या बताना है, उससे भी ज्यादा जरूरी है क्या नहीं बताना और किस चीज के बारे में वहां पे नहीं डिस्कस करना. सो आई बिलीव आपको इस वीडियो में कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे. यूएसए स्टडी वीजा इंटरव्यू के वो क्वेश्चंस जो आपको रिफ्यूजल दिला सकते हैं, क्या चीजें आपने नहीं करनी है. अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस को आपके तक पहले पहुंचना देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. हमारा मोटिवेशन बनता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जब आप बेल आइकन पर प्रेस करते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलता है कि अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके तक लेके आए ताकि आपका यूएसए जाने का सपना साकार हो. धन्यवाद.